तो ये संविधान और संविधानवाद बच्चों के पास भी है। हाँ, संविधान और संविधानवाद को किस तरीके से समझेंगे, तो संविधान को इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक एक संविधान एक लिखित ऐसा दस्तावेज जो नियमों और उपनियमों के माध्यम से सरकार या राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए सरकार के तीनों अंगों और या ये कह सकते हैं कि सरकार के समस्त संस्थाओं के मध्य तारतम्य बनाते हुए जो जिसके माध्यम से हम तारतम्य बनाते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। सामान्यतः संविधान यही है कि जो ये एक ऐसा दस्तावेज जो नियमों और उपनियमों का एक बाइंडिंग जो सरकार को या राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाया जाता है। और संविधानवाद किसे कहते हैं, तो देखो संविधान तो राजतंत्र में भी होता है और लोकतंत्र में भी होगा, कहीं अधिनायकवादी भी होंगे तो वहां भी संविधान होगा। बिना संविधान के तो कोई राज्य व्यवस्था चल नहीं सकती है। लेकिन आम नागरिक के अधिकारों को संरक्षित रखना और ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए या उसके व्यक्तिगत विकास के लिए जो राज्य अंकुश नहीं लगाता, यानी कि उसकी जो एक अनैच्छिक रूप से जो कार्य कर रहा है आदमी उस पर तो रोक होनी चाहिए, लेकिन उसके जो व्यक्तित्व के निर्माण के लिए या व्यक्तित्व के विकास के लिए जितनी आवश्यकता है उसको वहां तक फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले जी वो, और एक व्यक्ति का शासन न हो जहां, और कुछ संस्थाओं के माध्यम से राज्य व्यवस्था चले जी, वो संविधानवाद है। अब इसको एक डिफाइन करने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर संविधान भी है और संविधानवाद भी है तो किस तरीके से समझेंगे कि हमारे यहाँ पे संविधानवाद इसलिए है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और भी सरकार के संस्थाएं काम करती हैं, शासन चलाती हैं। विभिन्न एक आदमी हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति गणतंत्र के प्रमुख होते हैं, उसके बाद उनके साथ काम करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ में मंत्रिमंडल के साथ में पूरी व्यवस्थापिका, और उनसे कोई भूलवश कोई कानून बन जाता है तो फिर न्यायपालिका उस पर अंकुश, न्यायपालिका का अंकुश, और न्यायपालिका का इस बेस पे भी अंकुश की जो काम नहीं कर पा रहे हैं या आम नागरिक के अधिकारों को कहीं कोई चोट पहुंच रही है तो न्यायपालिका काम करती है उस पर। तो इसलिए संविधानवाद है हमारे यहाँ पे। और दूसरी तरीके से इस तरीके से भी समझ सकते हैं अतुल की जैसे केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर नगरीय क्षेत्रों में नगरीय सरकार, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, और ग्रामीण क्षेत्रों पे जो हमारी ग्राम सभाएं में है, ग्राम प्रधान जैसे होते हैं, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तो ये संविधानवाद है। अब आप कहोगे कि जैसे कि संविधान हर जगह होगा ऐसा, हर जगह नहीं है ऐसा। जैसे जर्मनी में हिटलर के टाइम पे हिटलर साई चलती थी ना, संविधान था वहां पे, चुनकर ही आया था। हिटलर भी चुन के आया था, संविधान के अनुसार ही चुन के आया था। लेकिन बाद वो क्या हुआ कि जो, हाँ एक बात मैं भूल गया कि इस तरीके से समझ सकते हैं संविधान को में बनाने में, उस दस्तावेज को बनाने में आम आदमी का प्रतिनिधित्व भी हो या कोई इस प्रकार की संविधान सभा गठित हो जो उस संविधान को बनाए जिसमें पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व हो। जैसे हमारे यहाँ पे संविधान बना ना, तो संविधान सभा ने बनाया और चुनकर आए थे वो लोग, 282-83 लोग वो चुनकर आए थे, तब उन्होंने बनाया। ऐसा नहीं कि इकट्ठा करके ऐसे यार 2-4 लोग जो बड़े लोग हों उन्होंने बना दिया। वो हर जगह से लोग चुनकर आए थे। कई जगह संविधान बना, एक आदमी संविधान बना दे जो ताकतवर आदमी हो और कहे कि मैं इसके अनुसार शासन चलाऊंगा, तो वहां संविधानवाद नहीं होगा। तो यहाँ पे हर आदमी के, हर नागरिक का प्रतिनिधित्व था उस संविधान सभा में, और तब वो संविधान बना।
जर्मनी में जो संविधान उसके बाद हिटलर के बाद संविधान किस तरीके से काम करता था, तो उसकी मर्जी थी हिटलर की कि जहां तोड़ दो संविधान को, जहां मोड़ दो अपने हितों के लिए या शासन के हितों के लिए, नागरिकों की चिंता नहीं, इसलिए वहां संविधानवाद नहीं था। ऐसा पश्चिमी राजनीतिक विचारक भी मानते हैं। मैंने उन्हीं को पढ़ के ही कह रहा हूं। जी सर। और जैसे एक और उदाहरण था सोवियत संघ में। सोवियत संघ में जो साम्यवादी दल है वो कहता है कि पहली जनतांत्रिक सरकार हमारे यहाँ की थी। मैंने आपको बताया था जनतांत्रिक सरकार उसे कहते हैं जहां अधिकतम मत गिरे। जी सर। एक प्रत्याशी की अधिकतम मतों से जीते। तो जनतांत्रिक राष्ट्रों में या मैंने कहा था कि चीन में 90% मतदान होता है। एक प्रत्याशी को ही चुनना है, या तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं या आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे मत प्रतिशत अधिक रहता है। हमारे यहाँ पे अधिक से अधिक मत प्रतिशत कितना रहेगा? 60 to 70%। बस इतना ही रहता है, इससे आगे नहीं बढ़ता है। भले इसके विभिन्न कारण होंगे कि और कारण भी हो सकते हैं कि क्यों मतदान, कि कई लोग तो मृत्यु हो जाती है, उसका नाम भी वोटिंग लिस्ट में होता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। खैर, या एक व्यक्ति का शासन न होकर कुछ संस्थाओं का शासन होता है, उसे जो इस प्रकार का संविधान लिखा गया हो वहां संविधान भी होता है और संविधानवाद भी होता है। तो धन्यवाद अतुल ये पूछने के लिए। और अगर बच्चों की कॉल तुम्हें भी आती हो, कोई कुछ बच्चों की, तो मुझे कह सकते हो कि मुझे कॉल कर ले, मैं लिखवा भी सकता हूँ उन्हें। जी सर। कॉल के माध्यम से व्हाट्सएप ना चल रहा हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। जी कॉल सर, करके आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।